हेलो डियर स्टूडेंट। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड गाइज अब इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट किया है। सो गाइज इसमें हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर मात्रा है? तो जो है हमारा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो सीट का आयतन होगा। तो गाइज हम लोग इसको जैसा कि जानते हैं कि L इंटू बी इंटू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं। तो हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पत्तित मात्रा है? तो हमारा जो इसमें से व्युत्पत्तित मात्रा है हमारा वो है फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय के साथ किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन का दर हो उसे कहते हैं, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे हम वेग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर योगफल वेक्टर बी प्लस ए का वेक्टर योगफल बराबर होता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे हम पर्वत की चोटी के समुद्र तल पर तल तक उतरते जाते हैं, दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? जैसा कि हमारा इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा दाब है वो बढ़ता है। एक गेंद जमीन की ओर गिरती है, उसका वेग बताना है। तो उसका वेग जो हमारा है बढ़ता है। अगर कोई गेंद जो जमीन की ओर तेजी से गिरती है तो उसका जो हमारा वेग है वो बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम को ये भी कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम का कोई अन्य नाम होता है जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन के द्वारा किसे परावर्तित करने के लिए हवा एवं तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कमानी या रबड़ बैंड को मुक्त किया जाता है तो यह स्थैतिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई आचूर्ण किसी पद्धति पर कार्यशील हो और उसका मान शून्य हो, तब निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बना रहेगा? तो हमारा इसको ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परतों के मध्य घर्षणीय प्रभाव को कहते हैं, तो इसे सभी जानते हैं कि इसे श्यानता कहते हैं, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोलन जिसमें समय के साथ आयाम धीरे धीरे घटता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में गुजरता है? तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दो क्रमवार श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं? तो श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को हम लोग जो है लैम्डा तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोम का गलनांक 330 केल्विन के बराबर है जो डैश के बराबर होती है? तो 330 केल्विन जो हमारा है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी मतलब 57 डिग्री के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? तो ये सभी जानते हैं कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें स्कैटरिंग होता है, जिसे हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरण करती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रियाओं में आदर्श गैसों के लिए बायल्स नियम सही है? तो बायल्स नियम का यहाँ पर प्रयोग पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समतापीय प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रक्रिया में एंट्रोपी नियत रहती है? किस प्रक्रिया में एंट्रोपी जो हमारा है वो नियत रहती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहते हैं रुद्धोष्म। दो पिंडों के बीच सकल ताप ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है डैश
जब दोनों पिंड एक समान डैश प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों में हमारा तापमान भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है? तो वर्धित प्रतिबिंब हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतलों के साथ साथ समांतर दर्पणों के बीच स्थित किसी पिंड की प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो वो हमारा हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, इनफाइनाइट होती है, जिसे हम अनंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत मोटर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक समान रॉड पर कॉपर की पतली तार को 2 सेकंड में 200 कुंडली बांधता है, तो 1 सेकंड में रॉड पर बांधी गई तार की लंबाई क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयोगशाला में उपयोग की जाने वाली तापमापी का परास होता है। जो हमारा ताप मापने वाला होता है, उसका जो हम लेबोरेटरी में तापमापी रखते हैं, उसका हमसे परास पूछ रहा है। तो उसका परास हमारा होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज समतल पर स्थित समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है जो उदग्र में 30 डिग्री कोण का निर्माण करती है, जो परावर्तित किरण एक अभिलंब के बीच निर्मित कोण का मान है। तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के पिच का निर्धारण डैश के द्वारा होता है। तो ध्वनि के पिच का निर्धारण हमारा जो है बारंबारता आकृति फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारा विद्युत घंटी जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार की चाल किससे मापी जाती है? तो जब सभी जानते हैं कि कार की चाल जो है हमारी स्पीडोमीटर से नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विमीय गति का उदाहरण है? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक सीधी ट्रैक पर ट्रेन का चलना। अधिकतम प्रत्यास्थता किस में होती है? तो हमसे जो प्रत्यास्थता पूछ रहा है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सभी जानते हैं स्टील में होती है, इस्पात में होती है। यदि लंबाई और बल के मात्रक को 4 गुना बढ़ाया जाए तो ऊर्जा का मात्रक होगा। अगर किसी लंबाई और बल को 4 गुना बढ़ाया जाए तो ऊर्जा का मात्रक जो हमारा होगा 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों को 100 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस बल्ब में चमक होगी? तो जो हमारा है हमारा ऑप्शन नंबर ए 100 वोल्ट वाले बल्ब में अधिक चमक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई कंपयामान पिंड 10 सेकंड में 20 कंपन उत्पन्न करता है तो इसकी बारंबारता क्या होगी? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग का वेग 220 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी। तो 2 सेकंड में सभी जानते हैं कि तरंग की चली गई दूरी जो हमारी हो जाएगी वो 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारा अथवा नदी में जल पत्थरों का प्रवाहित होती है, जिसमें वे पत्थर गोलनुमा एवं चिकनी हो जाते हैं, ऐसा किस में होता है? तो ऐसा जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए लुढ़कन बल, इसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें आपने देखा होगा नदी वगैरह में सिर्फ गोल गोल पत्थर ही दिखते हैं, तो उसमें जो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है, दैट्स वाई वो हमारे जो पत्थर वगैरह होते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं, वो सर्कल टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि गमन कर सकती है। तो ध्वनि जो हमारी है वो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठोस द्रव गैस तीनों में ध्वनि जो हमारी गमन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जना के पूर्व आप बिजली की चमक देखते हैं, इसका कारण क्या है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हमारे बादल गरजते हैं उसके बाद बिजली की चमक हमें दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमसे पूछ रहा है, जिसका हमारा ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि बिजली से धीमी गति में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 40 नंबर, जल में ऊपर आते बुलबुले का आमाप। जो हमारे जल में ऊपर आते हुए बुलबुले हमें दिखाई देते हैं उनका हमसे आमाप पूछ रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वो हमारा आमाप जो बिल्कुल बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।